हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजवीर यादव और आप देख रहे हैं बड़ा थिंकिंग सेंटर, जहाँ पर हम अपना एसएससी सीजीएल सीपीयू सीएसएल या अन्य कंपटीशन एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हम मैथ पढ़ते हैं। और यहाँ पर हमारा जो है नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, एलसीएम एचसीएफ की क्लास खत्म हो चुकी है। साथ में अब हम सिंप्लीफिकेशन की क्लास चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हमारा 2 लेक्चर आ चुका है। आज हमारा 3rd लेक्चर है। तो ठीक है, आज का हम अपना आगे करते हैं पढ़ाई। तो देखते हैं अपना आज का हमारा क्या है सेशन। तो देखो, कभी कभी आपको जो है कुछ इस तरह की चीजें दी जाती है, इस तरह का, ठीक है ना, या इसी तरह से बहुत बड़ी सीरीज दे दी जाती है और उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता है। एसएससी में बहुत बार क्वेश्चन आता है। देखो इसको ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मैं कहूं इसको 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, लेकिन कब, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। कब इस तरह का लिख सकते हैं? देखो इस तरह के कब लिख सकते हैं, जब इनके और इनके बीच का डिफरेंस कितना हो, 1 हो, और ये 1 या डिफरेंस कुछ भी हो वह ऊपर लिखा होना चाहिए। यहाँ अगर मैं बात करूं कि अगर मान लो कि मैं लिख देता हूं कि 1/2 क्रॉस 4, ये जो है अगर मैं इसको 1/2 माइनस 1/4 लिखूं तो ये गलत है। क्यों गलत है, इसको आप लेकर के चाहे चेक कर लीजिए कि यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम लोगे 4 आएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा 2 माइनस 1 होगा, यानी कि 1/4 आ जा रहा है, ठीक है ना। बल्कि ये कितना है, 1/8 है। बताओ ये दोनों वैल्यूज इक्वल है? नहीं इक्वल है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब कभी भी आपको इस तरह से लिखना होगा तो आपका जो ये डिफरेंस होगा इन दोनों का, उसको ऊपर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये आराम से जो है 1/2 माइनस 1/4 लिखा जा सकता है। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर ये ऊपर है तब उसको इस तरह से लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अब ये तो बात हुई एक चीज की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगली चीज का हम बात करते हैं। ये तो हुई एक टर्म्स की। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह का, जैसे मान लो कि 1/2 × 3 आ जाए, आप पूछोगे क्या इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं? इसको मतलब इस तरह से कैसे लिखेंगे, क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं? तो नहीं, इसको इस तरह से नहीं लिखा जाता है, ये आपका गलत मेथड है। यहाँ पर देखो क्या फार्मूला, क्या कॉन्सेप्ट लगता है, उसको हम देख लेते हैं। देखो अगर इस तरह से 3 टर्म्स आती हैं तो यहाँ पे पहले और लास्ट वाले, यानी कि जो छोटा होगा और जो बड़ा होगा, उनके बीच का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो यहाँ पे कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और इसको हम लिख सकते हैं 1/1 × 2 माइनस 1/2 × 3, यानी कि एक बार इन दोनों को लेंगे, एक बार इन दोनों को लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं है? अब आपको जानना है ये सही है कि नहीं सही है, इसको आप सॉल्व करके एक बार देख सकते हो, उसके बाद यही लगाओगे। 2 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा -1, यानी कि 2/6 आएगा, और इसको काटोगे तो 1/3 आएगा। जरा इसको भी ध्यान से देखो तो 1/2 और 2 3 6 हो जाएगा, इसको भी 1/3 आ रहा। बताओ दोनों साइड इक्वल है कि नहीं है? तो इस बात को ध्यान में रखना कि हमेशा जो है, अगर इस तरह की संख्या है, अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस ऊपर लिखा गया है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम चलते हैं, आप क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं कि इस पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम देखते हैं, हमारा एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है कि 4/3 × 5 × 7 प्लस 4/5 × 7 × 9, और उसके बाद प्लस में लिखा गया है 1/7 × 9 × 11, ठीक है ना। ये दे रखा है और इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो अब इसको अगर जनरली सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन हमारे पास एग्जाम में समय नहीं होता, इसीलिए इसको कैसे लगाते हैं। पहली बात हम चेक करेंगे कि इन दोनों का डिफरेंस बड़ी और छोटी संख्या का क्या 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 × 5 माइनस 1/5 × 7, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे 1/4 × 7 माइनस 1/7 × 9। इसके बाद में इसको देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है,
तो इसको लिख सकते हैं 1/7 इंटू 9 माइनस 1/9 इंटू 11। ये हो गया। अब देखो ये आपका कैंसिल हो रहा है आराम से, तो आपका निकल के आ गया 1/3 इंटू 5। यानी कि इसको देखो, अब बहुत लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं। इसको और सरल करने के लिए क्या करते हैं, तो 1/3 को आप कॉमन करोगे तो 1/5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 बचेगा, 11 33 हो जाएगा। आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इधर जाएगा ये 33 हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा, बटे जो है 33 गुणे 5 हो जाएगा, और नीचे 3 मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है ना। तो 33 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 28 आएगा, बटे 3 गुणे 33 गुणे 5। ये कर सकते हो, ठीक है ना। या ऊपर की संख्या देख करके भी आप कभी कभी आंसर लगा सकते हो। तो देखो अभी तो मैंने इसको समझाया, इतना बड़ा हुआ, अगर आपको इतना ना समझाया तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो लेकिन अगर जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो फास्ट मेथड किस तरह से अप्लाई करना है उसको मैं बताता हूँ। जब इस तरह की कोई संख्या दी रहेगी और आप देखेंगे कि इसमें देखो 3 5 7 5 7 9 एक पैटर्न बन रहा है। जब पैटर्न बन रहा हो और यहाँ पर ये सीमित संख्या दिया हो, तब हम क्या करते हैं, शुरू के ये 1/3 इंटू 5 उठा लेंगे और लास्ट के 9 इंटू 11 नहीं उठा लेंगे। जब ये डिफरेंस वाला कंसेप्ट लग रहा होगा तब डायरेक्ट उसको घटा देंगे, यहाँ हम पहुंच जाएंगे, ये स्टेप छूट जाएगा और फटाक से आपका आंसर निकल के चला गया। ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सा गिवन है। यहां पर लिखा गया है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/46 प्लस 1/ यहाँ पे 72। तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इतना बड़ा अगर आपको दिया गया होगा एडिशन, तो आप पहले तो बौखला जाओगे, क्योंकि इन सब का एलसीएम लोगे फिर लगाओगे, बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि नियर अबाउट 5 मिनट्स तो लग जाएंगे। लेकिन ऐसे सवाल को करते कैसे, इसको ध्यान में रखो। देखो इसको 2x3 लिख सकते हैं, इसको 3x4 लिख सकते हैं, इसको 4x5, इसको 5x6 6x7, ठीक है ना। और इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो देखो इसको यहाँ पे 56 है, तो देखो 1/9 को नहीं लिख सकते इस तरह से, इसको बाहर लिख लो, ठीक है ना। इसको 1/2 इंटू 3 लिखोगे, इसके बाद इसको 3 इंटू 5 लिखोगे, इसको 4/5 लिखोगे, इस तरह से आपका जाएगा 1/8 इंटू 9 तक। ठीक है। अब देखो मैंने बताया था, क्या बताया था कि इसको जो है जब इस तरह से दिया रहे तो पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म उठा लो, माइनस में आ जाएगा आपका आंसर। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आंसर आएगा। इतना बड़ा सवाल था, इसका आंसर देखो कितना छोटा सा था। ठीक है ना। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद हम कभी कभी यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन हो जाता है कि ये पैटर्न बनता नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंस होगा वो ऊपर नहीं लिखा रहेगा। तो हम क्या करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा क्वेश्चन गिवन है कि 1/1x4 प्लस 1/4x7 प्लस 1/7x10, इस तरह से ये गया हुआ है, और 1/13x16 हुआ। ठीक है ना। अब जरा सा यहाँ पे ध्यान में रख दो, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का आ रहा है, बल्कि ऊपर है 3 नहीं है, यहाँ पे भी 3 का डिफरेंस आ रहा है, ऊपर नहीं है, यहाँ पे भी आ रहा नहीं है। तो क्या करोगे, घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को फिर से एलसीएम वाले या एडिशन वाले कंसेप्ट से नहीं लगाना है, वरना आप फंस जाओगे। ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे 1/3 कर दे और इधर नीचे भाग किए हुए हैं और ऊपर अगर मल्टीप्लाई करा दें, तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा ना। जब इस तरह का बन जाएगा तो ये तो कंप्लीट हो गया, यानी कि 1/3 इसको लिख सकते हैं
1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7, इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। 1/13 माइनस 1/16 आएगा। तो इसको जो है अभी मैंने बताया कि इसको लिख सकते हो 1 और लास्ट वाली टर्म उठा लो 1 माइनस 16। ठीक है, तो ये देखो आएगा आपका कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 15/16 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे जाएगा 16, 16 में से 1 घटाओगे 15 आएगा। तो ये काटोगे 3×5 = 15 यानी 5/16 ये आपका आंसर निकल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से लगाना है जब कभी भी आपका पैटर्न नहीं बन रहा होगा तब। ठीक है ना, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये गिवन है कि 1/3×2×3×4, फिर प्लस में है 1/3×4×5, फिर प्लस में है 1/4×5×6, फिर प्लस में इस तरह से गया हुआ है 1/12, 13 एंड 14। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, तो अब एक बार इसको आप ट्राई करो, देखो लगता है कि नहीं लगता। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं कि किस तरह से लगाएंगे। अगर आप लगा लिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा पाए तो इधर देखिए, कोई टेंशन नहीं। ठीक है ना, इसको देखो पैटर्न फिर से यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, ये 2 डिफरेंस से आ रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2/2×3×4, और यहाँ पे हो जाएगा 2×3×4×5, इस तरह से जाएगा। यहाँ पे आएगा 2/12×13×14। ठीक है, ये निकल के क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2×3, और हमने बताया कि लास्ट, अगर ये नहीं बोला है कि इतने टर्म्स तक, तो समझ लो तुमको लास्ट वाला पकड़ना है। ठीक है ना, डायरेक्ट इसको पकड़ोगे, इसके बाद ये हो जाएगा 1/2, और 3/2 का जो है, यहाँ से देखो 1/2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो ये आएगा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 1/3 माइनस 1/, यहाँ पे 2 चला गया, 7 बचा, तो 13×7 = 91 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो 1/4 हो गया, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो यहाँ से आएगा 91 माइनस 3/3 इंटू 91। यहाँ से 91 में से 3 घटाओगे तो 88 आएगा। अपान में आपका जो है 4 है, यहाँ पे 4 है, और इसकी मल्टीप्लाई कर देते 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 9 = 27 हो जाएगा। ये हो गया। 4 से इसको काटोगे कितना आएगा, 22 आएगा, यानी कि आपका आंसर जो है 22/273 आ गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से जो है इस सीरीज पर जो है बेस्ड क्वेश्चन हमने बता दिया। कभी या इस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आप फंस जाते हैं, फंसना नहीं है, आराम से कर डालना है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो आई होप आप सबने नोट कर लिया होगा। तो आज की हमारी जो वीडियो है वह इतनी ही बड़ी रहेगी, क्योंकि जो है हमको कहीं जाना है काम से। तो इसके बाद में जो है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी, कोई इधर उधर का नहीं, फुल कंसेप्ट दिया जाएगा और तगड़ा कंटेंट है। ठीक है ना, इसके बाद में हमारा जो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और हम यहाँ पे अपना चैनल बता देते हैं। टेलीग्राम चैनल यहाँ पे बड़ा थिंकिंग सेंटर ऑफिशियल, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर जाकर के जो भी, जैसे बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं जो स्टैंडर्ड बुक को नहीं खरीद सकते हैं,
तो जैसे हो गया जीके जीएस की बुक हो गई, या करंट अफेयर हो गया, या फिर आपकी इकोनॉमी की हो गई, या वोकेबलरी हो गई, जैसे नीतू मैम की जो है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है ना। तो इस तरह की जो बुक्स हैं उसको हम वहाँ पर ई बुक के रूप में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वहाँ से जा करके आप ले सकते हैं। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।